एक लड़का एक वेश्या से शादी करके उस वेश्या को अपने घर लाता है। वह वेश्या बड़ी खूबसूरत थी। उस लड़के के माता पिता उसको घर से निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि समाज उनका उपहास करेगा। अब वह लड़का अपने ही गांव के खेत में एक छोटा सा रूम बना करके उसी रूम में रहने लगता है उस वेश्या के साथ। एक दिन उस लड़के की मौत हो जाती है। अब वह तवायब लड़की विधवा बन जाती है। वह लड़की लोगों की मदद से अपने पति के अंत्येष्टि संस्कार करती है, फिर उसी रूम में अकेले ही रहने लगती है। एक दिन 5 नौजवान लड़के उसके घर में चोरी करने हेतु आते हैं। फिर उस विधवा को देख करके उनकी नीयत खराब हो जाती है। वे 5 लड़के मिल करके उस विधवा औरत के साथ, उस तवायब के साथ दुष्कर्म करते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। जब कुछ दिन व्यतीत होता है तो पता चलता है कि 5 लड़कों को एड्स हो चुका है। यह बात सुनकर के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब सभी लोग जानने के इच्छुक हो जाते हैं कि आखिरकार इन लोगों को एड्स हुआ तो हुआ कैसे। आगे हम आप लोगों को इस कहानी को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी है झारखंड प्रांत की। यहीं एक गांव पड़ता है जगतपुर। यहीं के रहने वाले रामधार राही जी, इनके पत्नी का नाम विष्णु देवी होता है। रामधार जी के 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम किशोर तथा दूसरे बेटे का नाम सुरेश होता है। रामधार राही जी के पास करीब करीब 2 बीघा जमीन थी। उसी में राही जी साग सब्जी उगा करके मार्केट में बेचते थे। जो पैसा मिलता था बेचने के बाद उस पैसे से घर का खर्च चलाते थे। राही जी के दोनों बेटे भी अपने पिता के साथ पिता की मदद करते थे, पिता के साथ खेत में मेहनत करते थे। गांव के लोग इनके दोनों बच्चों की खूब प्रशंसा किया करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। दोनों बच्चे समय के साथ साथ बड़े होते हैं। बड़ा वाला बेटा किशोर जब 25 वर्ष की आयु को पार करता है तब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ कमाने के लिए कलकत्ता चला जाता है। कलकत्ता में हावड़ा सर के पास एक किराए का रूम लेकर के उसी रूम में वहीं रहने लगता है और वहीं से कुछ ही दूरी पर एक कंपनी में काम करने लगता है, कंपनी ज्वाइन कर लेता है। किशोर का छोटा भाई सुरेश घर ही पर अपने पिता के साथ साग सब्जी उगा करके बाजार में बेचा करता था। इधर किशोर को कलकत्ता में रहते हुए 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन किशोर के साथी किशोर को सोनागाछी कोठे की चर्चा करने लगते हैं और वहां की खूबसूरत महिलाओं के बारे में चर्चा करने लगते हैं। किशोर उन लोगों की बातें सुनता तो जरूर है, पर वह इन सब चीजों पर मतलब नहीं रख रहा था। इन सब चीजों से उसका कोई ताल्लुकात नहीं था। उन लोगों की बातों पर सुनता जरूर था पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन किशोर के साथी किशोर को बहला फुसला करके किशोर को अपने साथ लेकर के उसी कोठे पर पहुंच जाते हैं जिस कोठे की ये लोग प्रशंसा करते थे, चर्चा करते थे। उसके साथी अपना पैसा दे करके किशोर को एक लड़की के साथ लगा देते हैं और किशोर के जितने साथी थे अलग अलग लड़कियों के साथ लग जाते हैं, अलग अलग कमरे में चले जाते हैं। किशोर जिस लड़की के साथ था उस लड़की का नाम नीतू बाई था। नीतू बाई बहुत ही खूबसूरत थी, देखने में बहुत ही सुंदर थी। किशोर नीतू बाई की खूबसूरती को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है। किशोर मन ही मन नीतू से प्यार कर बैठता है। अब किशोर हर रोज अकेले ही उस कोठे पर आने जाने लगा। नीतू के साथ घंटों समय बिताता, फिर अपने रूम पर वापस चला आता। एक दिन किशोर नीतू से अपने प्यार का इजहार कर देता है। नीतू से शादी करने के लिए कहता है। तब नीतू किशोर से कहती है कि किशोर, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बड़े खूबसूरत हो, हमें पसंद हो, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक तवायब हूँ, एक वेश्या हूँ। अगर मैं तुमसे शादी कर भी लेती हूँ तो तुम्हारा समाज मुझे स्वीकार नहीं कर सकता। एक ना एक दिन तुम मुझे छोड़ दोगे, तब मैं कहाँ जाऊंगी और तुम्हारा भी समाज तुम्हें बहुत अपमानित करेगा। तुम्हारा समाज तुम्हें बहुत अपमानित करेगा और तुम उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तब किशोर तुरंत नीतू से पूछ पड़ता है, क्या तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो? तब नीतू कहती है, हाँ,
मैं दिलो जान से तुमको प्यार करती हूँ। तब किशोर कहता है, तब समाज से क्यों डरती हो? अपनी कसम खाता हूँ, समाज हमें चाहे जो कुछ कहे, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। जरा सोचो, अगर मैं चाहता तो तुम्हें पैसे दे करके तुम्हारे साथ वक्त बिताता, मजे लेता और चला जाता। तुमसे शादी की बात मैं नहीं करता, पर मुझे तुमसे सच्चा प्यार है, इसलिए मैं तुमसे शादी की बात कर रहा हूँ। जब इतनी बात नीतू बाई सुनती है तब मुस्कुराने लगती है, फिर किशोर से शादी के लिए तैयार हो जाती है, शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब किशोर और नीतू, एक काली माता का मंदिर वहीं होता है, उसी मंदिर में जाकर के दोनों शादी कर लेते हैं। फिर किशोर नीतू को लेकर के अपने रूम पर आता है। कुछ दिन तक किशोर नीतू को अपने साथ उसी रूम पर लेकर रहता है। एक दिन किशोर नीतू को लेकर के अपने गांव चला आता है। जब किशोर के पिताजी को पता चला कि किशोर एक तवायब लड़की से शादी करके अपने साथ लाया है, तब किशोर के पिताजी आग बबूला हो उठते हैं, क्रोध में लाल हो जाते हैं। किशोर के पिताजी किशोर को खूब गालियां देते हैं, डांटते हैं। समाज के डर से किशोर को अपने घर में रहने के लिए मना कर देते हैं, भगा देते हैं अपने घर से। उन्हें डर था कि जब गांव के लोगों को पता चलेगा कि किशोर तवायब से शादी करके उसे अपने साथ लाया है, तब समाज हमारा बहिष्कार कर देगा, हमें बड़ा अपमानित करेगा, हमें बड़ी घृणा नजर से देखेगा। इसलिए किशोर के पिताजी अपने घर में किशोर को रहने के लिए मना कर देते हैं, कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं भी रहो। अब किशोर अपने गांव वाले खेत में एक छोटा सा रूम बनवाता है, फिर उसी रूम में नीतू को लेकर के रहने लगता है। पर इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल ही जाती है, धीरे धीरे इस बात की चर्चा फैल जाती है। अब धीरे धीरे 3 साल इन लोगों को यहीं बीत जाता है, उस रूम में 3 साल बिताते हैं। एक दिन किशोर की तबीयत खराब होती है, अचानक तबीयत उसकी खराब होती है, धीरे धीरे वह उसकी शरीर क्षीण होती जाती है और बहुत इलाज कराता है, पर वह बच नहीं पाता, उसकी मौत हो जाती है। कारण किसी को समझ में नहीं आया, छोटे मोटे डॉक्टरों से इलाज कराता रहा और कोई को समझ में नहीं आया कि आखिरकार इसको हुआ क्या है, उसकी मौत हो जाती है। अब नीतू लोगों की मदद को लेकर के किशोर की अंत्येष्टि संस्कार कराती है। फिर नीतू उसी रूम में अकेले ही रह करके अपना समय व्यतीत करती है। अब वो पुनः कलकत्ता नहीं जाती है उस कोठे पर, अब वो उसी रूम में रहने लगती है, वहीं अपना समय व्यतीत करने लगती है, किशोर की विधवा बन करके। अब धीरे धीरे 1 साल का समय और व्यतीत होता है। एक बार उसी गांव के 5 लड़के आपस में विचार करते हैं, उस विधवा के घर चोरी करने के लिए आपस में राय बनाते हैं कि चलो उसके घर चोरी करने के लिए चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि नीतू एक तबायब है, उसके पास पैसे गहने बहुत होंगे, क्योंकि वो कोठे पर बहुत पैसे कमाई होगी, गहने कमाई होगी। इसलिए 5 लड़के उसके घर चोरी करने के मूड से चले आते हैं। अब जब उसके घर 5 दोस्त आते हैं तो पहले घर के बाहर खूब अधिक शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद उसके घर में चोरी करते हैं। फिर इसके बाद जब उस विधवा को सोए हुए देखते हैं तो उन 5 की नीयत खराब हो जाती है। अब 5 साथी मिल करके उस विधवा के साथ बलात्कार करने लगते हैं। वह विधवा रोती रहती है, नीतू रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, सबसे दुहाई देती है कि मत ऐसा मत घृणित काम मत करो, पर 5 साथी उसके एक भी बात को नहीं सुनते हैं, उसके साथ दुष्कर्म कर ही देते हैं। अब 5 लोग बलात्कार करके वहां से भाग जाते हैं। आप सबको बता दें कि वो 5 लड़के कुंवारे थे। अब धीरे धीरे 1 महीने का समय व्यतीत हो जाता है। 5 लड़के एक ही तरह के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अब 5 लड़कों के घर वाले पारी पारा उन लड़कों की जांच करवाते हैं, ब्लड जांच करवाते हैं। तब उन्हें पता चलता कि 5 लड़के एड्स पॉजिटिव पाए जाते हैं। इन लोगों को जानकारी मिलती है कि 5 लोग एड्स से पॉजिटिव हैं, एड्स से ग्रसित हैं। यह बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब सभी लोगों के मन में उत्कंठा होती है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे, 5 के 5 आखिरकार एड्स पॉजिटिव कैसे हो गए। जब 5 साथियों से लोग पूछते हैं कि क्या तुम लोग किसी लड़की या औरत के साथ नाजायज संबंध तो नहीं बनाए हो, तब 5 साथी उस विधवा के साथ संबंध बनाए थे, उस बात को जाहिर कर देते हैं, सबसे बता देते हैं। अब गांव घर के लोगों के कहने पर वहां उस गांव के प्रधान जी उस विधवा की भी जांच कराते हैं,
उस विधवा नीतू की भी जांच कराते हैं तो वह विधवा नीतू भी एड्स पॉजिटिव पाई जाती है। अब गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ ही दिन बाद उन 5 साथियों की मौत हो जाती है। आप सबको बता दें, अक्सर महिलाएं HIV पॉजिटिव जो होती हैं वे अक्सर वाहक का काम करती हैं। जब इस बात की जानकारी नीतू को चलती है तो वह अपना इलाज कराती है। कुछ दिन दवा के भरोसे चलती है, फिर धीरे धीरे उसकी भी एक दिन मौत हो जाती है। बस आज की कहानी इतना तक, लेकिन आप लोगों को इस कहानी का एक ही उद्देश्य कहने का कि ऐसी गलती आप लोग न करें। कभी कभी ऐसे आप लोग भी शिकार हो सकते हैं, ऐसी गलतियों से आप लोग भी बचें। बस आज की कहानी इतने तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।